यस स्टार्ट। आइए आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी। विराम अपनी विकास की योजनाओं के संबंध में हमने वास्तव में काफ़ी प्रगति की है। विराम परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों की दरिद्रता, अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा पाए हैं? विराम प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। विराम किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि कुछ महीनों ही हुए हमें भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी। विराम निसंदेह साक्षरता, प्रसार और रोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं। यद्यपि अभी भी देश के बहुत से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। विराम जन कल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। विराम इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। विराम इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है उससे भी हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। विराम फिर भी जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दिखता तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी है और समाप्त नहीं हुआ है। विराम राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है। विराम आज हमारा गणराज्य दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में 5-7 वर्ष की अवधि एक स्वल्प काल है। विराम आइए अब हमें विगत वर्ष की घटनाओं पर नज़र डालें और ये देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण योजनाओं की दिशा में हम कहाँ तक आगे बढ़ सके हैं। विराम पैराग्राफ। यदि मुझसे ये कहा जाए कि बीते वर्ष की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्री गणेश हो चुका है। विराम पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किए थे अब वे मूर्तिमान होने लगे हैं। विराम इसलिए अब ये समझना कठिन नहीं है कि राष्ट्र किधर जा रहा है और आगामी 10 या 15 वर्षों में हम किस स्थिति में होंगे। विराम महान नदी घाटी योजनाओं पर कार्य बराबर जारी है। विराम इनमें से एक योजना भाखड़ा नंगल योजना के बहुमूल्य पानी और बिजली पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान के भागों को मिलने भी लग गई है। विराम दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त होने लगी थी और हीराकुंड, चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भांति प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पष्ट है कि
इन महान योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे। विराम। पैराग्राफ। महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुल तथा समाज के परंपरा से प्राप्त होता है। सिनेमा हम सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि ये मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। विराम। ये एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है, और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है। विराम। उससे तो कई अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है। विराम। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। विराम। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं, और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। विराम। मैं स्वयं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी है। विराम। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है। विराम। पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती है बहुत तेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती है, उनसे मालूम होता है कि बहुत तेरी फिल्में दूसरी कोटि की है, जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती है, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है। हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हो, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। विराम। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हो, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती है। विराम। पैराग्राफ। ये भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। विराम। उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सकें जिन लोगों के लिए बनाई गई हो। विराम। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती है। घर में चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए, तो उन सब के लिए वे सब बातें और अग्राह्य नहीं हो गौण अवश्य है, और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। विराम। पैराग्राफ। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेव्य का हित करे, न कि उसे गिराए। विराम। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। विराम। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए, और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। विराम। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा न हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। विराम। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है तो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो
तो उसे रोकना पड़ता है। विराम।